हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और आज इस नए वीडियो बनाने का थोड़ा पर्पज़ ये है कि मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ और बताना चाहती हूँ कि मतलब मैं क्यों अपना तैयारी को छोड़ के अदर तैयारीज़ में लगी हुई हूँ। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज मैंने क्या किया था ना, सारा काम करके खाना वाना सब बना के फ्री होकर तब वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया था। तो खाना वगैरह मैंने बना लिया था। तो अभी इस टाइम पे जब मैं खाना खाने जाई तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी। तो फिर मैं खाना लगाया और टीवी वगैरह चलाया, क्योंकि मेरा क्या रहता है ना कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ, खाना बनाने का जब भी खाना खाती हूँ, मेरा ये रहता है कि मुझे थोड़ी टीवी देखना भी रहता है। और एक इस टाइम में क्या है ना, आम का सीज़न चल रहा है, मुझे को खाने के साथ में आम बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है ना, कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर आज का जो वीडियो को टॉपिक है, जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो में, कि मतलब मैं अपनी आईएएस और स्टेट पीसीएस यानी कि अपना एक सिविल सर्विसेज में जाने का, एक आईएएस ऑफिसर बनने का सपना छोड़ के क्यों अपना टीजीटी वगैरह के एग्ज़ाम है इनमें लगी हुई हूँ। तो इसका मैं रीज़न आपको बताना चाहती हूँ। तो मेन रीज़न जो है इसके पीछे का, वो मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ में। तो मेनली पता है रीज़न क्या है कि मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। मेरे मतलब फैमिली में बहुत ही ज़्यादा ऐसा सिचुएशन नहीं है कि अगर मेरी जॉब नहीं भी लगती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और एक चीज़ ये भी होती है कि अंदर से कि सेल्फ डेडिकेशन भी होता है कि नहीं, एक ना एक जॉब तो होना चाहिए। तो फिर मैंने पहले ये सोचा है कि मैंने, जैसे कि आपको बताया कि मैं बीएड कर रखा है मैंने, तो मैं बीएड के बाद से मैं सोची कि एक टीचिंग का एक जॉब कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके अलावा भी जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है उसकी वैकेंसी आने वाली है, तो मैं उसमें भी एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। तो फिर उन दोनों को ट्राई करने के बाद से ही मैं फिर आगे मतलब इधर से या तो मेरा टीजीटी में या फिर एलटी में कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने के बाद से फिर मैं मतलब एक फ्री माइंड से और पूरी तरीके से तैयारी करूँगी उसकी। तो फिर मुझे मतलब एक वहाँ पे इसीलिए भी रहेगी कि हाँ, कि चलिए आपको टेंशन नहीं है तो आप टेंशन फ्री होकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा प्लान किया है कि मैं अभी कुछ टाइम के लिए स्किप करके फिर बाद में तैयारी फिर से स्टार्ट करती हूँ। और मतलब इस टाइम पीरियड में मेरी सबसे बड़ी गलती क्या रही कि मतलब जब जैसे ही मैंने 12th करा तो मेरा पहले से था कि मुझे मतलब सिविल सर्विसेज ही ज्वाइन करना है। तो 12th करने के बाद से मुझे लगा कि अरे अभी तो बहुत टाइम है, ग्रेजुएशन पूरा पड़ा हुआ है, तो इस टाइम में कर लेंगे तैयारी। और थोड़ा फैमिली का भी रहा कि चलो लड़की हो तो बाहर नहीं भेजते हैं, घर पे रह के जो करो तो करो। उस टाइम में मतलब थोड़ा यूट्यूब का भी इतना ज़्यादा नहीं था, ना इतना नॉलेज था, ना ही इतनी मतलब फैसिलिटी थी कि मैं यूट्यूब से हर टाइम पढ़ सकूँ। तो ये चीज़ भी रही। तो मेरे के साथ क्या हुआ ना कि इंटर के बाद से मेरा जो टाइम रहा, मैंने ग्रेजुएशन करा फिर उसके बाद बीएड करा, तो वो जो मेरा क्लियर हुआ 5 से 6 साल का टाइम पीरियड रहा, तो वो मेरा सारा बेस्ट चला गया। उस टाइम पीरियड में मैं सब अपना बस बीएड एंड ग्रेजुएशन करती रही। अगर मैंने उस टाइम में अच्छे से तैयारी कर ली होती तो शायद से मुझे अभी थोड़ा स्किप नहीं करना पड़ता।
तो मैं मतलब जो भी नए जो बिगिनर्स हैं या फिर जो नए स्टूडेंट्स हैं जो 11th या 12th कर रहे हैं, तो उनसे यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपने फिक्स कर रखा है कि आपको 12th के बाद से या फिर आपको अपना ग्रेजुएशन करना है, यानी कि आपका जो एक ऑब्जेक्टिव है स्टडीज़ से, तो आप जो चाहते हैं कि मैं एक सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ आप, तो फिर आपको क्या करना है कि 12th के बाद से ही आपको बेसिक चीज़ें करना स्टार्ट कर देना है। जैसे कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए, और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि एनसीईआरटीज़ को पढ़ लीजिए, बेसिक बुक्स हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अदरवाइज़ मतलब आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से क्या कहते हैं किसी भी स्ट्रीम से आप 12th या 10th कर रहे हैं तो उससे मैटर नहीं करता। बट एक चीज़ ये होता है ना कि 9th और 8th से बच्चे सोचने लगते हैं कि हम अभी से प्रिपेयर करें, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। उस टाइम में आपका एक स्कूलिंग चल रही होती है, स्कूलिंग अच्छे से कंप्लीट कीजिए, अपने अच्छे से 10th दीजिए, 12th दीजिए। ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि प्रिपरेशन को आपको स्ट्रेस कर देना चाहिए, तो वो टाइम पीरियड ग्रेजुएशन टाइम का होता है। कि ग्रेजुएशन में हमारे पास में 3 साल का टाइम होता है, उस 3 साल के टाइम को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अगर आपने अपने से ग्रेजुएशन के 3 साल के टाइम में अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, यानी कि एक सीरियस कैंडिडेट की तरह, तो आपको 2 साल में तो आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लास्ट ईयर में आप अपने अच्छे से रिवाइज करके और फर्स्ट अटैम्प्ट दीजिए, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपका उम्मीद है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं अपनी। और नेक्स्ट थिंग जो रहती है कि आप आगे आप जैसे अब जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने ग्रेजुएशन में सोचा कि मैं बाद में करूँगी, फिर मेरा क्या रहा कि मैंने फिर बीएड में होना चाहिए। अब जब बीएड हो गया तो फिर मुझे लगने लगा कि मतलब एक एज के बाद लगने लगता है कि सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। तो फिर बस वही सारी चीज़ें हैं। तो फिर मैंने अब यही प्लान करा है कि पहले मैं एक जॉब लूँगी, उसके बाद अपना सेल्फ डिपेंड होने के बाद ही प्रिपेयर करूँगी। और मुझे लगता है कि उसके बाद मैं ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन कर पाऊँगी, क्योंकि हमारे साथ होता क्या है ना कि जब हम सेल्फ डिपेंड नहीं होते हैं तो एक फैमिली का भी प्रेशर होता है एक, और फिर फैमिली के ऊपर हर चीज़ के लिए डिपेंड रहें तो एक खुद में ये चीज़ अच्छा फील नहीं होता है। और इसी के साथ मैं मतलब तैयारी कर रही हूँ यूपीटीजीटी के लिए, एंड बीयू के लेवल का भी मैं पढ़ना चाह रही हूँ। और जो एलटी की नेक्स्ट टाइम में अपकमिंग वैकेंसी है, सुनने में आया कि एलटी की भी वैकेंसी आने वाली है। तो फिर मेरा सब्जेक्ट तो वही बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी से ही मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं ये मेरी सोच रही हूँ कि मतलब इतना अच्छे से मैं पढ़ाई कर लूँ जिससे कि मुझे दोबारा से चीज़ों को ना पढ़ना पड़े बायोलॉजी में भी। तो फिर बस यही सारी इंटेंशन के साथ मैं पढ़ाई कर रही हूँ। बाकी आप लोग मेरी मतलब ये जॉब क्लियर हो पाती नहीं हो पाती तो मेरी वीडियोस देखते रहिए और देखते रहिए कि मतलब कितना मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किस तरीके से अपने सामने आने वाली प्रॉब्लम्स को टैकल कर रही हूँ, किस तरीके से अपनी लाइफ के इस फेज को मैं प्रॉब्लम्स को अपनी फेस कर रही हूँ। और इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और हम लोग मिलेंगे फिर दूसरे नए वीडियो में। और जाते जाते आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। और फिर मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।